मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। क्या श्री बलराम जी शराबी थे? श्री राम कथा के अभूतपूर्व प्रवंचक मुरारी दास, जिन्हें उनके अज्ञानांधकार में फंसे भक्तजन मुरारी बापू भी कहते हैं, उन्होंने कुछ काल से निरंतर व्यासपीठ का अनधिकृत प्रयोग करते हुए खुले रूप से धर्मद्रोह की श्रृंखला प्रारंभ कर दी है। पहले तो कथा मंच से अली मौला या हुसैन के नारे लगवाना और फिर करुणा निधान श्री राम जी के स्थान पर विश्व भर के सर्वाधिक आतंकवादी घटनाओं के जिम्मेदार समुदाय के प्रवर्तक की कल्पित एवं प्रायोजित करुणा का बखान करने लगना, ये दिखाता है कि मुरारी दास या तो गंभीर रूप से विक्षिप्त हैं अथवा विधर्मियों के द्वारा खड़ा किया गया एक कुशल धूर्त। कुछ समय पहले तो इनके मंच से मुजरा भी करवाए जाने का वीडियो प्रसिद्ध हुआ था। शास्त्रों में संशोधन या हुसैन से गठजोड़ समय की मांग है, ऐसा कहने वाला ये व्यक्ति सनातनी समाज को बताए कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी अहिल्याबाई आदि ने अपने विकटतम संघर्ष के समय धर्म रक्षा में कष्ट क्यों भोगा। हमारे किस ग्रंथ में लिखा है कि श्रावण बीतने पर मुसलमानों को मारो अथवा कार्तिक बीतने पर ईसाइयों पर घात करो, बल्कि उनकी ही किताबों में लिखा है कि अमुक महीना बीत जाए तो काफिरों को मार दो। फिर संशोधन किसमें होना चाहिए? क्या ये व्यक्ति सनातनी धर्माधिकारियों की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें मारकर उनके जनेऊ को तौला जाता था क्योंकि लाशें गिनने में समस्या होती थी? साधु और संत का काम क्या है? समाज को धर्म के प्रति आस्था युक्त करना अथवा उसको अपने ही आराध्यों के प्रति संदेह, उपहास एवं घृणा से भर देना। अभी कुछ दिन पूर्व उनका एक वीडियो प्रसिद्ध हुआ जिसमें मुरारी बापू ने कुछ मुख्य बिंदु कहे। कृष्ण का जीवन टोटल फेल था, बलराम शराबी था, रुक्मिणी राधा आदि कृष्ण को ताना मारती थी। उपर्युक्त विषय पर मान्य धर्माधिकृत सज्जनों ने बहुत प्रकार से आपत्ति करते हुए मुरारी दास के इस नीच वक्तव्य की भर्त्सना की एवं शास्त्रों के कई प्रमाणों से इसका खंडन भी किया। इस विषय पर संक्षेप में ही अति सूक्ष्म भाव से सनातनी समाज को मुरारी दास के द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रमजाल से निकालने के लिए कुछ बिंदु प्रस्तुत हैं। भगवान श्री कृष्ण का लौकिक जीवन, जिसकी उपासना आराधना स्वयं महाभागवत, भीष्म पितामह, सर्वज्ञ वेद व्यास जी, धौम्य, दुर्वासा, नारद, च्यवन, गर्ग, सांदीपनी, शांडिल्य, मार्कंडेय आदि अनेकानेक ऋषिगण, इंद्र, वरुण, शंकर, अग्नि, ब्रह्मा, कामधेनु आदि अनेकानेक श्रेष्ठ देवगण करते हैं। उनके जीवन का साफल्य बस दो ही व्यक्तियों को समझ में नहीं आया है, एक तो शिशुपाल और एक मुरारी दास जैसे लोग। जैसे उस काल में शिशुपाल के साथ पौंड्रक, रुक्मी आदि चाटुकार थे, वैसे ही मुरारी दास के चाटुकार भी उसके वक्तव्यों की प्रशंसा करते हैं। राधा, रुक्मिणी आदि ने भगवान को हास विनोद में कुछ कहा हो तो लीला भाव में सर्वथा ग्राह्य है, किंतु उन्होंने निंदा परख होकर कुछ कहा ही नहीं है। अतः ये वक्तव्य भी मात्र मुरारी दास की धूर्तता ही है। हाँ, बलराम जी शराबी थे या नहीं, इस विषय पर केंद्रित होते हुए हम बहुत से गुप्त कथानकों एवं परिस्थितियों के कारण प्रकाशित करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि बलराम जी कौन है। संकर्षणोपनिषद के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग के अन्य अवतारों की चर्चा उसी उपनिषद में श्री राम जी के भाई लक्ष्मण, वैयाकरण, पतंजलि, श्री रामानुजाचार्य जी आदि के रूप में भी आई है। प्रत्येक देवता जब एक सगुण अवतार या सगुण रूप धारण करता है तो उसका एक गुण होता है। गुण का अर्थ यहाँ अच्छाई बुराई से नहीं है, गुण का अर्थ यहाँ सात्विक, राजस एवं तामस गुणों से है। वैसे तो सभी देवताओं में सभी गुण होते हैं, किंतु उसमें भी वे स्वभावतः एक गुण का प्रकाशन विशेष रूप से करते हैं। जैसे भगवान विष्णु को स्वभावतः सात्विक गुण की प्रधानता से वर्णित किया गया है, तो भगवान भैरव आदि को तमोगुण की प्रधानता से। देवी लक्ष्मी को सामान्यतः सात्विक गुण वाली बताया गया है, तो देवी निकुंभिला को तमोगुण वाली कहते हैं।
हालांकि सतुगुण से भी सभी की पूजा हो सकती है और तमोगुण से भी, किंतु एक गुण की सामान्य प्रधानता वाले की आराधना उसी गुण से युक्त होकर करनी चाहिए। वैसे परमात्म रूप में दोनों निर्गुण गुणातीत हैं, किंतु फिर भी लोक व्यवहार में शिव जी को तमोगुण का अधिष्ठाता बताया गया है और विष्णु भगवान को सत्वगुण का। फिर भी ये सर्वदा स्थायी नहीं रहता, इसीलिए तमोगुण की प्रधानता वाले कर्म को निमित्त बनाकर विष्णु का नृसिंह अवतार हुआ और सत्वगुण की प्रधानता वाले कर्म को निमित्त बनाकर शिव का दक्षिणामूर्ति अवतार। कभी कभी कार्य भेद से गुण भेद भी हो जाता है, इसीलिए भगवान सूर्य ने वैनतेय अरुण को तमोगुणी विष्णु एवं सात्विक शिव का भी संकेत किया है। देवताओं में गुणों की विभिन्नता के कारण भिन्नता प्रतीत होती है। जैसे ब्रह्मा राजस हैं, विष्णु तामसी हैं और शिव को सात्विक कहा गया है। उनके स्वरूप का रंग भी वैसा ही है। ब्रह्मा लालिमा से युक्त हैं, शिव जी गोरे हैं एवं विष्णु भगवान सांवले हैं। जिस देवता का जो स्वाभाविक गुण होता है वो वैसे ही स्वरूप कर्म का प्रदर्शन करता है। जैसे कालिका देवी का स्वाभाविक गुण तामसी है तो उनके स्वरूप में आपको कपाल, रक्तपान, अस्थिमाला आदि दिखेंगे। भगवान नारद जी का गुण सात्विक है तो वहाँ आपको वीणा, पुष्पमाला, कमंडल, अक्षमाला आदि दिखेंगे। अब हमने जाना कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग का प्रधान नाम संकर्षण है। ये कभी कभी रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं तो कभी तमोगुण की प्रधानता से कार्य करते हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सत्वगुण की प्रधानता वाले विष्णु संबंधी अंश से भगवान श्री राम आए, जो स्वभावतः गंभीर, शांत एवं सहनशीलता के धनी थे। रजह प्रधान तमोगुणी शेषनाग के अंश से अवतरित लक्ष्मण जी में क्रोध, चंचलता, असहिष्णुता और अधीरता अधिक दिखते हैं। रजोगुण की प्रधानता वाले परशुराम अवतार में क्रोध की प्रधानता है तो सत्वगुण की प्रधानता वाले नर नारायण का अवतार में वैराग्य आदि की भावना। इसका कारण ये है कि प्रत्येक अवतार अपने तत्संबंधी सात्विक आदि गुणों का ही प्रदर्शन करता है। जैसे अग्नि के गुण में दाह और जल के गुण में शीतलता, सूर्य के गुण में प्रकाश तो पृथ्वी के गुण की उर्वरता एवं सहन शक्ति। इन सभी शक्तियों एवं तत्वों के अधिष्ठाता देवता भी अपने व्यक्तित्व एवं कर्म में उन्हीं गुणों का प्रदर्शन करते हैं। अंशेन वासुदेवस्य जातो रामो महायशः, संकर्षणस्य चांशेन लक्ष्मणः परवीरः। जैसे भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, गोविंद आदि सभी व्यवहार में समान व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त हैं, वैसे ही बलराम, बलभद्र, अनंत, राम, बल, शेष, संकर्षण आदि भी समान रूप से ही समझे जाने चाहिए। देवकी के गर्भ से खींचकर योगमाया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने से उन्हें संकर्षण कहते हैं। संसार को आनंद देने से राम और बल की अधिकता से बलभद्र कहते हैं। ज्येष्ठावतार बड़े भाई का नाम संकर्षण एवं कनिष्ठावतार छोटे भाई का नाम कृष्ण है। यहाँ मात्र अवतार के समय पहले और बाद में आने से छोटे बड़े होने की बात है। संकर्षण संबंधी विद्या का रंग लाल बताया गया है। ओमकार की 3.5 मात्रा अ, उ, म और बिंदु के गुण क्रमशः सात्विक, राजस, तामस एवं गुणातीत हैं। इनमें मकार यानी तमोगुणी तत्व जो संहार का कारक है, उसके अधिष्ठाता भगवान संकर्षण ही हैं, जो लोक संहार का प्रथम उपक्रम करते हैं। सृष्टि के अंत में अव्यक्त ब्रह्म के प्रति सभी प्राणियों को बलपूर्वक खींचते हैं, इसीलिए शरणागत जनों के द्वारा उन्हें संकर्षण के नाम से जाना जाता है। अब लाल रंग वाले संकर्षण हैं तो लाल रंग किसका प्रतीक है? रजोगुण का। इसीलिए संकर्षण तत्व में एवं तंदश भूत बलराम जी में रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण की प्रधानता से क्या लक्षण दिखते हैं? ऐश्वर्य का मद, स्त्रियों से विहार, दूध एवं मद्य का सेवन, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। रजोगुणी तत्व की प्रधानता वाले अवतार को धारण करने से बलराम जी में ये सब रजोगुणी लक्षण भी दिखते हैं।
ऐश्वर्य के मद से ही उन्होंने क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के विनाश की लीला की। रेवतक पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार किया, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी आदि के साथ द्यूत क्रीड़ा की तथा वारुणी पेय का सेवन भी वे करते थे। शेषावतार का कार्य पृथ्वी व ब्रह्मांड की स्थिति को सूक्ष्म शक्तियों से धारण किए रखना है। पाताल के नीचे तामसी विष्णु 5 रात्र मत से विष्णुदेव की तामसी मूर्ति को संकर्षण कहते हैं, वह विश्राम करती है। विष्णु के तामसी रूप शेषनाग पाताल के भी नीचे अंत भाग में रहते हैं, जो अन्य राजस की प्रधानता एवं सत्व की न्यूनता आदि गुणों को भी धारण करते हुए मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। रक्त वर्ण वाला ये रजोगुण दुख एवं चंचलता देता है। रजोगुण की प्रधानता से हुए लक्ष्मण अवतार में चंचलता दिखती ही है। बलराम जी अद्भुत कर्मा भी थे, किंतु उन्होंने महाभारत में तटस्थ रहकर सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय करके और भी ऐसे कतिपय भावनात्मक निर्णयों से अपने सुहृदों के लिए किंचित कष्ट की स्थिति निर्मित करके रजोगुणी अवतार की लीला सार्थक की थी। अब हम उनके मदिरापान की बात करते हैं। शास्त्रों में व्यापकता से मदिरापान की निंदा की गई है। हाँ, कुछ औषधीय प्रयोगों में इसे ग्राह्य बताया गया है, किंतु वहां भी इसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। इसका कारण है कि जो द्रव्य बुद्धि का नाश कर दे उसे तमोगुण की प्रधानता के कारण मदकारक कहते हैं, जैसे मद्य, सुरा आदि। मद्य, मधु, सुरा, मदिरा आदि ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ है मदहोश करने वाला, जैसे प्याज, शलगम आदि की सब्जी है और लौकी, पपीता आदि भी, किंतु प्याज आदि ग्राह्य नहीं है और पपीता आदि ग्राह्य है। वैसे ही मधु या सुरा की श्रेणी में शराब, शहद, शरबत, यहाँ तक कि अमृत आदि सब आ जाएंगे। उनमें से कुछ ग्राह्य हैं। बलराम जी केवल वारुणी नाम का ही पेय विशेष ग्रहण करते थे, किसी अन्य मदिरा आदि का नहीं।